हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोचित स्टडी आईपीजी के में फ्रेंड। आज मैं आप सभी के लिए एम्स भोपाल का फॉर्म फिलअप करवाने वाला हूँ। कि आप लोग एम्स भोपाल का फॉर्म कैसे भर पाएंगे, इसके बारे में आप सभी के लिए बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बाहर से जाके आप अपना जो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको डैशबोर्ड ऐसे निकाल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखिए 30 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट होने वाली है। फिर नीचे पेड अनपेड के लिए यहाँ पर दिया, तो पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर देखिए आपको क्लिक करना हो। उसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद सरनेम आपको लिखना है, यहाँ पर फादर नेम भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना मदर नेम वगैरह टाइप कीजिए। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। जेंडर यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा हैं ऐसे अनलॉक कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आप वुमेन डिवोर्स वगैरह अगर आपको हुआ तो उसको भी आप यहाँ पर ऐसे नो कीजिए। कैटेगरी आप जनरल, SC ST OBC वगैरह ये सब यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जब आप बड़ी सेलेक्ट करते हैं तो अच्छे बड़े ध्यानपूर्वक 10वीं की मार्कशीट के आधार के हिसाब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 10वीं के आधार पर ही यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होने वाली है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाती है वो 10वीं के आधार पर ही यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो यहाँ पर काउंट की जाती है ना, फिर वो 10 के मार्कशीट के हिसाब से ही काउंट की जाती है। तो उसके आधार पर ही 10 के आधार पर ही आप अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना, जेंडर वगैरह भी सेलेक्ट करिए और नाम सरनेम डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना एग्जाम प्रेफरेंस सेंटर यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर के लिए आप जैसे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पर्सन डिसेबिलिटी है तो आप इसको ऐसे नो कर सकते हैं। PWD सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको लगा सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर आप देखिए नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर है तो ऐसे नो कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से नो जैसे ये सारी जगह पर आप अपना नो कर सकते हैं। जैसे जैसे नो करके आप आगे बढ़ते तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन लगे 10 के मार्क्स से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। 12 के मार्क्स वगैरह आप थोड़ा सा पासिंग है, टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, ऑप्टेड मार्क्स यहाँ पर आपके कितने, और यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक यहाँ से ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप अदर क्वालिफिकेशन ITI 10 12 आप PW और आप UG PG यहाँ पर आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 10वीं के लेवल से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 10वीं और स्टोनोग्राफर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड कर लेते हो। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो सारी क्वालिफिकेशन आप अपने यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे मैं UG की बात आता तो BCom में यहाँ पर पासिंग ईयर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। पासिंग ईयर फिलअप कर देता हूँ और टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके यहाँ पर और ऑप्टेड मार्क्स यहाँ पर परसेंट सेलेक्ट और परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका निकल आ जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस क्लिक है तो प्रेफरेंस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिएगा कुछ जैसे आपसे छूट जाता है। उसके बाद 12th की भी आपको डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। ठीक है, जैसे अगर आप 12th की डिटेल देते हैं तो ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद फिर आप यहाँ पर जो क्लिक है टू सिलेक्शन प्रेफरेंस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डिटेल आपको यहाँ पर आगे देखने को मिल जाती है। फिर फ्रेंड आप जो जितनी भी डिटेल भर रहे हैं ना आप उसको बड़ी तरीके से चेक कर लेना, क्योंकि अगर ये डिटेल गड़बड़ हो जाती है ना तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो 10वीं के आधार पर ही आप लोग ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10वीं के हिसाब से ही भरी जाएगी। ठीक है ना, ओके। आप यहाँ पर देखिए सेलेक्ट प्रेफरेंस आपने जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट निकल के सामने आ जाएंगी। किस पोस्ट के लिए आप नीचे बना वो सारी पोस्टें यहाँ पर आपको निकल के सामने आ जाएंगी। तो आप उसके हिसाब से अपनी पोस्ट सेलेक्ट करके और एस पर क्लिक करके और यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन और होता है आपका, तो उस ऑप्शन चेक बॉक्स पर भी क्लिक करके आप लोग जो अपना फॉर्म क्लिक क्वालिफिकेशन के लिए उस पर क्लिक करके आप उसके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, समझिए। यहाँ पर उस पर क्लिक करने के बाद कोई भी एक पोस्ट पर के लिए आप आवेदन कीजिए, बार बार अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन मत कीजिएगा। ठीक है ना, मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कीजिए। यहाँ पर एड्रेस टाइप कर देते हैं हम। एड्रेस आप अपना बढ़िया तरीके बेहतर तरीके से आप लोग एड्रेस बनना करेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। एड्रेस बनने के बाद यहाँ पर आप जैसे अपना एड्रेस फिलअप कर देते हो उसके बाद यहाँ पर अपनी जो डिटेल है यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर भी आपको लगाने होगा फिर। ठीक है ना, पहले तो आप अपने एड्रेस बन लीजिए बेहतर तरीके से, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एड्रेस भी आपको काफ़ी मायने रखता है क्योंकि आपके जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो सारे आपको उसी एड्रेस पर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे आपको फोटो सिग्नेचर बनाना। फोटो सिग्नेचर के लिए यहाँ पर आपको जो है साइड सेट करनी होती है तो साइड सेट कर लीजिए। यहाँ पर दिया 20 से 100 KB के बीच सिग्नेचर, 10 से 100 KB के बीच में यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आप लोग जैसे लगा लेते हैं
और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा और चेक मार्क्स दोनों जगह चेक मार्क्स भी क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपकी अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, यदि कोई देखिए फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपडेट हो गए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, आप 10वीं 12वीं इंग्जी और जाति प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आप जैसे 3-4 डॉक्यूमेंट आप अपने जो है JPG फॉर्मेट में लगाइए। सारे डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं, 10वीं 12वीं अंडर ग्रेजुएशन और जाति। ठीक है, ये जो है ना आपके JPG फॉर्मेट में ही आप लोग अपडेट कीजिएगा। ठीक है, और जैसे सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको भुगतान के लिए प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा और आपका प्रिंट आउट आप लोग सामने रखिएगा। प्रिंट को आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होती है, कभी कभी सर्वर के कारण गायब हो जाता है, तो आप इसको सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट की जो है प्रोसेस करनी होगी फ्रेंड। तो मैं अपने इसको सबमिट कर लेता हूँ। देख लीजिए मैं अपने इसको लैपटॉप में इसको जो है सेव कर लेता हूँ। सेव होने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा, तो आप अपने पेटीएम या नेट बैंकिंग वॉलेट के माध्यम से आपसे फॉर्म फिलअप इसकी पेमेंट काट सकते हैं। तो मैं पेटीएम का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वॉलेट के माध्यम से। तो मैं जैसे इसके ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डू नॉट रिफ्रेश करके मैं आप उसकी पेमेंट एकदम लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। सब 1200 रुपये की यहाँ पर आपकी पेमेंट लगने वाली है। पेमेंट कर दिया और इसका आप प्रिंट आउट यहाँ पर ले सकते हैं। हम जैसे हम लोग प्रिंट आउट यहाँ पर लेके, ठीक है, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। प्रिंट आउट आप कर लीजिए बढ़िया बेहतर तरीके से। आप लोग जो इसको प्रिंट आउट को संभाल के रखिए, क्योंकि प्रिंट आउट के माध्यम से आप बाद में से एडमिट कार्ड जो है वगैरह यहाँ पर आप निकाल पाएंगे। एडमिट कार्ड जैसे आप निकाल पाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके एग्जाम वगैरह जो भी होने हैं वो सब आपके उसी प्रिंट आउट के माध्यम से। जब तक आपकी इसमें सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको फॉर्म आपको जो है संभाल कर रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम कंप्लीट डिटेल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।